उनका जो गर्भगृह का परिसर है वो किसी का 1 एकड़ है, किसी का 2 एकड़ है, किसी का 3 एकड़ है। भारत का सबसे बड़ा गर्भगृह 4.5 एकड़ का कल्की धाम है। तीसरी विशेषता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जिसमें भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह हैं। कल्की धाम पहला ऐसा धाम है जहाँ भगवान के सभी अवतारों के गर्भगृह अलग अलग हैं। तो जब कोई कल्की धाम के निर्माण पूर्ण होने के बाद इसका दर्शन करेगा तो भगवान के सभी अवतारों के दर्शन करने के बाद उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि पुराणों में लिखा है कि गंगा और रामगंगा के मध्य में संभल के एक गांव में भगवान का अवतार होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, श्री कल्की पुराण में लिखा है। और पूज्य जगत गुरु जी महाराज पिछले 2-3 महीने पहले तुलसी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी 7 दिन प्रवास रहे हैं। उन्होंने 7 दिन में कल्की कथा की। उस श्री कल्की कथा में उन्होंने ये उद्घोषणा करी। उन्होंने बताया कि श्री कल्की पुराण के किस पृष्ठ संख्या पर इस गांव का नाम लिखा हुआ है। जिसे मैंने भी नहीं पढ़ा था पिछले 20 सालों में, आपने भी नहीं पढ़ा। इसका मतलब है, उन्होंने कहा कि ये कंबोज नामक गांव का जिक्र श्री कल्की पुराण और स्कंद पुराण की पृष्ठ संख्या इतने पे है। ये कंबोज को मुगलिया सल्तनत में कंबो कहना शुरू कर दिया। और पुराणों में ये लिखा है, श्री कल्की पुराण में लिखा है कि इसी गांव में, कंबोज नामक गांव में, संभल नामक इस क्षेत्र के कंबोज नामक गांव में एक महिला का जन्म होगा जिसका नाम सुमति होगा। सुमति का जन्म इसी गांव में होगा, ये पुराणों में लिखा है। और सुमति के गर्भ से भगवान का अवतार बहुत बड़ी उद्घोषणा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां हो रहा है 20 सालों से संघर्ष के बाद सफलता, फिर श्री कल्की धाम का शिलान्यास, भारत के प्रधानमंत्री का आना, उसके बाद भारत के सभी ऋषि मुनियों का आना, और आज श्रीमद् जगत गुरु चक्रपाणी नंद गिरि जी महाराज का आना। ये सब किसी पुरुष के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम नहीं हो सकता है, ये परमात्मा की कृपा से। बोलिए श्री कल्की धाम की। तो ऐसे स्थान पर बैठकर आप होली का उत्सव मनाने आए हैं। आखिर में एक बात कह के मैं चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे महामंडलेश्वर जी बोले, उसके बाद श्रीमद् जगत गुरु जी का आशीर्वचन हो। वो जरूरी इसलिए है कि आप सबने अपने जीवन काल में बहुत मंदिरों के दर्शन किए होंगे। मंदिरों का दर्शन करना, पूजन करना